गुरु जी बार बार न्यून प्रणाम। मेरा नाम तुलसाराम है, मैं बाड़मेर से हूँ जी। शक्तिपात होने के बाद में मेरे शरीर में पूरे में हलचल हो गई है और मूलाधार में थोड़ी गर्माहट है, दर्द भी हो रहा है और कान के या नीचे यहाँ इधर से लेके यहाँ तक दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। जी, आप जो ये कह रहे हैं जी, बाकी मेरा शरीर पूरा पूरा ही हल्का हो गया है, एकदम ऐसा हल्का हो गया है, शरीर ऐसा फूल जैसा हल्का हो गया मेरा, बस यही है अनुभूति मेरी। जी, एक अच्छी बात है कि आपने कहा कि फूल जैसा हल्का हो गया शक्तिपात कारण। हाँ, ये चेतन में शक्ति जो है जब शरीर के अंदर प्रवेश करती है और साधक उसकी अनुभूति करते हैं तो यही हल्केपन से ही अनुभूति करते हैं। बैठे बैठे 2-3 बार ऐसे मेरा ध्यान लगना शुरू हो गया अपने आप। जी जी, हाँ, ये योग बल के कारण जो मेरा योग बल आपके शरीर में प्रवेश कर गया और इधर उधर फैल गया, तो उसकी आपने अनुभूति बताई, जो मूलाधार की बता रहे हैं और जो भी शरीर की अनुभूति बता रहे हैं। एक अच्छी बात है, आपको अनुभूति हो रही है। हल्का होना यानी सत्वगुण की मात्रा जब वो बढ़ती है तो हल्केपन की अनुभूति कराती है। इसके ठीक उल्टा जब तमोगुण की मात्रा बढ़ती है तो भारीपन की अनुभूति कराता है। तो आपको जो ये अनुभूति हुई है अच्छी बात है। आप जब घर जाएं तो बराबर साधना करते रहें और फिर मौका मिले तो फिर आएँ। बहुत मेहनत करूंगा और होगा, शिवर उसी में आऊँगा। जी जी, धन्यवाद गुरु जी, आपको बार बार धन्यवाद। इतनी मेहनत की आपने जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनमोल चीज़। मैं देखता हूँ अगर कुछ नहीं हुआ मैं गुरु जी को मुँह कैसे दिखाऊंगा वापस। प्रणाम गुरु जी, मेरा नाम लखनलाल केवट है, मैं टीकमगढ़ से आया हूँ। जी गुरु जी, कल शाम को आपने शक्तिपात किया था जिससे मेरा सिर पूरा गर्म हो गया था और गर्दन तक गर्माहट गई है। उसके बाद गर्दन में दर्द बना रहा था, वो गर्दन का दर्द हट गया है और कुछ खुलने जैसी आवाज़ वो आई, जैसे खुला होगा वो। यहाँ में खुलापन महसूस हुआ है चारों तरफ, गर्दन की चारों तरफ। और आज सुबह की ध्यान में अनुभव आया है कि नीले आकाश से एक चक्र आया है जो नदियाँ पहाड़ काटता जा रहा है और उसमें इतनी गर्मी है उस चक्र में कि छोटे छोटे पेड़ पौधे भी जला के राख कर रहा है और आते आते मेरी गर्दन तक आ गया है। इतने में गर्दन तक आने पर भगवान नारायण प्रकट हुए, तब वो हमारी गर्दन से रुका है। बड़ा अच्छा और विचित्र अनुभव है। आपने जो कहा कि जैसे लगता है कि आवाज़ आई और यहाँ जैसे कुछ खुल गया, होता ये है आपका कंठ नहीं खुला, अभी इतनी जल्दी नहीं खुलेगा। आपको जो आवाज़ सुनाई दी है वो किसी नाड़ी की आवाज़ होती है। नाड़ी भी कभी कभी जब खिंचाव लेती है या कुछ क्रिया होती तो चट से आवाज़ आती, चटकने की भी आवाज़ आती, तो वही नाड़ी चटकने की आपको आवाज़ आई होगी। और सर गरम, पूरा सर गरम हो गया था जैसे आग की भट्टी में रख दिया हो। तो है शक्तिपात की आपको अनुभूति हो रही। यहाँ से जाकर के घर जब जाएं तो साधना कठोरता के साथ करना। जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम नंदराम केवट है, मैं टीकमगढ़ से आया हूँ। जी, कल सुबह के ध्यान में के बाद उस ध्यान अवस्था में मेरी प्राण हो या कुंडली हूँ, उनको मैं समझता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ तक कंठ तक गया और मेरी गर्दन पीछे को हो गई और वाइब्रेशन के साथ थोड़े थोड़े चक्र, मतलब रिंग टाइप की यहाँ बहुत सारे उत्पन्न हुए और गर्दन बहुत पीछे की ओर हो गई और हल्का सा हुआ ध्यान टूटने के बाद। फिर जब आपने शक्तिपात किया तो जो प्राण हैं मस्तिष्क में बहुत दबाव दिए और आज्ञा चक्र से लेकर कंठ तक और लघु मस्तिष्क तक बहुत बिजली की भांति उत्पन्न हो गई, वाइब्रेशन बहुत जोर से। यही अनुभव है।
यहाँ करके आपको अनुभूति हुई है, अच्छी बात है। घर में जा कर के आप साधना करते रहें। अभी आप कठोर साधना करें, कोशिश करो और परिश्रम करो आगे बढ़ने के लिए, फिर इसके बाद मैं सोचूंगा। जी। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.